हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रविज नॉलेज किंगडम पर। जैसा कि आपको पता है, पहले हम एनिमल रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, पर अब हम इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस भी बनाया करेंगे। आई होप आपको ये मेरा आइडिया पसंद आएगा। इसी के साथ हम आज के अपने वीडियो पर चलते हैं। थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है टाइगर। टाइगर, जिसे हम हिंदी में बाघ कहते हैं, बिल्ली के परिवार में सबसे बड़े होते हैं। ये अपनी खास धारियाँ, जो कि ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई होती है और काले रंग की होती है, उसके लिए जाने जाते हैं। इनके फर जो होते हैं वो ऑरेंज और ब्राउन रंग के होते हैं। बाघ बेहतरीन शिकारी होते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और हिरन, जंगली सुअर इत्यादि का शिकार करते हैं। इन्हें रहने के लिए काफ़ी दूर का एरिया चाहिए होता है। जंगलों में बाघ की औसत आयु 10 से 12 वर्ष की होती है, जबकि संरक्षण करने पर यह औसतन 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। बाघ काफ़ी तेज़ दौड़ सकते हैं। इनका मैक्सिमम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। इनकी मांसपेशियां गजब की ताकतवर होती है। ये जानवरों को अपने जबड़ों में दबाकर भी ऊंची छलांगें लगा लेता है। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा और भारी होता है। एक औसत नर बाघ का वजन 300 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि मादा 180 किलोग्राम तक की हो सकती है। एक बाघ का दांत 3.5 इंच 3.5 इंच तक हो सकता है, जिससे कि आप उसके जबड़े की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइगर के साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में। टाइगर एनिमिलिया किंगडम के कॉर्डाटा फाइलम में मैमेलिया क्लास में आते हैं। इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रस होता है। इसके कुछ सब स्पेसीज भी हैं, जिनमें पैंथेरा टाइग्रस टाइग्रस और पैंथेरा टाइग्रस संडाइका है। पैंथेरा टाइग्रस टाइग्रस मेनली एशिया में पाए जाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख टाइगर की जो प्रजातियां हैं वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि इंडियन उपमहाद्वीप में इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। इनका वजन 270 किलोग्राम तक हो सकता है। पूरी दुनिया में बंगाल टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2018 तक इनकी जनसंख्या 4000 के आसपास थी। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 12000 से 16500 वर्ष पूर्व से उपस्थित हैं। ये इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल भी हैं। दूसरा है साइबेरियन टाइगर। जैसा कि नेम से ही पता चलता है, ये साइबेरिया, जो कि रशिया के सुदूर पूर्व में पाया जाता है, वहाँ मिलते हैं। वैसे नॉर्थ चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी होने की संभावना है। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। हालांकि लास्ट 10 ईयर्स में इनकी संख्या में स्टेबिलिटी मिली है। अभी इनकी जनसंख्या 562 थी 2015 के एक रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा है कैस्पियन टाइगर। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनकी आबादी टर्की, ईरान, कैस्पियन सी और पूरे सेंट्रल एशिया में फैली हुई थी। 2003 में इनके विलुप्त होने के सबूत मिले हैं। वैसे साइबेरियन टाइगर से बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकली क्लोज हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत पहले रसिया की तरफ निकल गए होंगे और वहाँ के क्लाइमेट के कारण थोड़ा बहुत जेनेटिक बदलाव हुआ होगा। चौथा है साउथ चाइना टाइगर। ये स्पेसीज सिर्फ चाइना में पाई जाती है। एक्सेसिव हंटिंग के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी। फिलहाल संरक्षण मिलने के बाद इनकी संख्या 300 के आसपास है। वैसे ये साउथ चाइना के माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, तो इनके एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना बहुत मुश्किल है। ये 200 किलोग्राम तक हो सकते हैं। पांचवा है मलायन टाइगर। यह प्रजाति मलेशियन पेनिनसुला में पाई जाती है। इसे साउथर्न इंडो चाइनीज टाइगर भी बोला जाता है। 2004 में जब इसके दूसरे टाइगर से विभिन्नता का पता चला, तो इसके आवाज़ के आधार पर मलायन टाइगर नाम दिया गया। इनका वजन औसतन 130 किलोग्राम होता है। दूसरी जो प्रजाति है पैंथेरा टाइग्रिस संडाइका, इसमें सुमात्रन टाइगर, बाली टाइगर और जावन टाइगर आते हैं। हालांकि बाली टाइगर और जावन टाइगर अब विलुप्त हो चुके हैं। सुमात्रन टाइगर इंडोनेशिया के सुंडा आइलैंड पर फैले हुए हैं। इनकी आबादी 900 से 1000 के बीच आकी गई थी 2017 के एक रिपोर्ट के अनुसार। अब बात करते हैं वाइट टाइगर्स की। वाइट टाइगर्स बेसिकली बंगाल टाइगर्स ही हैं, जो कि जीन म्यूटेशन के कारण ब्राउन ऑरेंज कलर्ड फर नहीं होते हैं उनमें, और वाइट कलर फर पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करें तो बाघों ने अपने आप को रसिया से लेकर साउथ एशिया तक के पर्यावरण में अच्छे से ढाल लिया है। वे साइबेरिया के -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर सुंदरवन के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आसानी से रह लेते हैं। इन्हें घास के मैदान और हल्के घने जंगल पसंद हैं। इसमें उन्हें अच्छे शिकार मिल जाते हैं और अपने अनोखे धारियों और रंग के कारण ये अपने शिकार को नहीं दिखते। हालांकि ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करते और पानी में तैरना बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि उनसे बचने के लिए पानी में चले जाएं, तो यह गलती कभी मत करना। बाघ छोटे मोटे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते। तो आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता तो शांत रहिए, और अगर आपके आसपास कुछ है तो उसके ऊपर चढ़ जाइए या उसे अपने ऊपर रख लीजिए, जिससे कि आप बाघ को बड़े दिखें। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की।
इनका रिप्रोडक्शन का कोई सीजन नहीं होता, बट मोस्टली टाइगर्स विंटर सीजन में मेटिंग करते हैं। जेस्टेशन पीरियड लगभग 100 दिनों का होता है। मादा एक बार में 2 से 8 बच्चे तक जन्म देती है। बच्चों का वजन 1 से 1.5 किलो तक का होता है। बच्चे जन्म से अंधे होते हैं। इनकी आंख 1 से 2 वीक के बाद खुलती है, परंतु आंखों से क्लियर दिखना करीब 6 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। 8 से 10 महीने के होने के बाद वे भी मादा के साथ शिकार पर जाते हैं और करीब 2 वर्ष तक की आयु तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। इस दौरान माँ उन्हें शिकार करना सिखाती है और बेमतलब में छोटे जानवरों का शिकार करती है। मादा जब तक उसके बच्चे तैयार नहीं हो जाते पूरी तरह से, तब तक दोबारा मेटिंग नहीं करती। इस वजह से कभी कभी दूसरे नर बाघ शिशुओं को भी मार देते हैं। इस वजह से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से आधे बच्चे ही बड़े हो पाते हैं। अब बात करते हैं उनके पॉपुलेशन की। ऑफिशियली टाइगर्स एक इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी करीब 4000 के आसपास है। इसके अलावा जो स्पीसीज हैं उनकी आबादी क्लियर नहीं है, परंतु बहुत ही कम है। आधी से ज़्यादा आबादी तो जू में है। इसके अलावा इनमें बीमारियां भी होती हैं, जैसे ल्यूकेमिया, रेबीज और एनीमिया कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनकी आबादी 1900 में करीब 1 लाख के आसपास थी, जो घटकर अभी 10,000 से भी नीचे हो चुकी है। नाउ सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट टाइगर। टाइगर सबसे बड़े कैट होते हैं। इनकी लंबाई 3 मीटर तक और वजन 370 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी काली धारियाँ इनके फर पर ही नहीं, स्किन पर भी होती हैं। सबसे लंबी आयु तक जीने वाला टाइगर की उम्र 25 वर्ष थी। एडल्ट टाइगर्स अपना जीवन अकेले बिताते हैं। टाइगर के पंजे वेब्ड होते हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करता है। बच्चे जन्म से अंधे होते हैं और 1 से 2 वीक के बाद उनकी आंख खुलती है। बच्चे अपनी माँ के साथ लगभग 2 साल तक रहते हैं, परंतु नर जल्दी ही माँ के साथ छोड़ देते हैं। टाइगर्स वेट करके हमला करते हैं और लंबे जंप लगा सकते हैं। वे आपस में बातचीत के लिए सेंट, साउंड और स्क्रैचेज का इस्तेमाल करते हैं। वे इतने ताकतवर होते हैं कि बस एक पंजे के वार से एक इंसान का सर धड़ से अलग कर सकते हैं। एक बार 2003 में एक जू में बाघ और शेर की लड़ाई में बाघ के बस एक झटके से शेर की मौत हो गई थी। टाइगर्स दूसरे जानवरों की आवाज़ की नकल भी कर सकते हैं। टाइगर बड़े से लेकर छोटे तक सब कुछ खाते हैं, जैसे डियर, रोडेंट्स, बियर, बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, बफेलोज, यहाँ तक कि फिशेज भी। टाइगर्स के यूरिन का स्मेल बटर्ड पॉपकॉर्न की तरह होता है। टाइगर्स बहुत ही कम केस में रोअर करते हैं और मादा और बच्चों को पहले खाने देते हैं। वे एक रात में 25 किलोग्राम तक मांस खा सकते हैं। टाइगर्स का सलीवा एंटीसेप्टिक होता है, तो जब भी कहीं कट जाए या घाव हो जाए तो आप डॉक्टर टाइगर के पास जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज के लिए ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ही मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।